स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू n टू इटसेल्फ। तो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस वाले सेट के। तो सबसे पहले हम कर लेंगे लेट ए इक्वल टू, हमने सेट को नाम दे दिया ए, ये है 1, 2, 3 एंड डेट एन। तो ये हमारा एन तक जा रहा है। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हमको जो सेट में जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का फैक्टोरियल करना होगा। फैक्टोरियल हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो अगर हमको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करना है तो इस सेट के सारे एलिमेंट का हमको फैक्टोरियल करना होगा। तो देन हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज n फैक्टोरियल। तो ये हमारा n फैक्टोरियल हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमको क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि लेट s इज इक्वल्स टू a, b, c एंड t इक्वल टू 1, 2, 3 फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s टू t इफ़ इट एग्जिस्ट। और हमको फंक्शन ये दिया हुआ है। तो हमको इधर दो सेट दिए हुए हैं s और t, इनमें अपने अपने एलिमेंट्स हैं। हमको फाइंड करना है f इनवर्स। ठीक है। और f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, s टू t, ये हमारा f डिफाइन है इधर। और हमें f इनवर्स तब फाइंड करना है जब वो एग्जिस्ट करता हो तब। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन का इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन जो है ना बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमारा 1, 1 और ऑन टू 1, 1 और ऑन टू अगर हमारा वो फंक्शन दोनों है तो वो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और वो हमारा इन्वर्टिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट होता है या फिर इन्वर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं गिवन, जो कुछ भी दिया हुआ है। इधर लेट दिया है तो हम कर लेंगे लेट एस इक्वल टू a, b, c एंड t इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड साइज डेट ऐप की मैपिंग क्या है, s टू t, ये हमारी ऐप की मैपिंग दी हुई है। एंड हमको f इधर गिवन है f इक्वल टू a, 3 b, 2 एंड c, 1, ये हमको f इधर गिवन है। तो अब हमको सबसे पहले देखना है क्या हमारा जो f है क्या वो हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं, क्योंकि अगर बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं दो सेट। ठीक है। एक सेट हमने बना लिया s और एक सेट हमने बना लिया है t। ठीक है। सेट s के एलिमेंट हैं हमारे a, b, c। ठीक है। इसके हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब हम फंक्शन को देख लेते हैं। तो देखो जब हम ये फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो देखो फंक्शन कैसा बनेगा, a, 3 मतलब a की इमेज है 3, तो a की इमेज हमारी हो जाएगी 3, b, 2 तो b की इमेज हमारी हो जाएगी 2 और c, 1 मतलब c की इमेज हमारी हो जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इधर हम देख रहे हैं कि सेट s के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है सेट t के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा फंक्शन 1, 1 है। सेट s के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है सेट t के सारे एलिमेंट्स में, इसीलिए हमारा फंक्शन 1, 1 है। तो इसका हम रीजन लिख देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a या फिर सॉरी ऑफ सेट s हैज़ डिफरेंट इमेज इन सेट t, देयरफॉर फंक्शन इज 1, 1, इसीलिए हमारा फंक्शन 1, 1 है। अब स्टूडेंट्स हमको ऑन टू के लिए देखना है। तो स्टूडेंट्स देखो ऑन टू के लिए क्या होता है कि जो सेट t के एलिमेंट्स हैं ना उनकी अपनी अपनी प्री इमेज होना चाहिए सेट s के सारे एलिमेंट्स में। तो सेट t के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी प्री इमेज है सेट s के सारे एलिमेंट में। देखो प्री इमेज रहता है ना, हम इसकी वैल्यू को कहते हैं, और जो इमेज होता है वो हमारी ये वाला
वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखो 1 की अपनी प्री इमेज सी है, 2 की अपनी प्री इमेज बी है, 3 की अपनी प्री इमेज ए है। इसीलिए जो सेट टी के सारे एलिमेंट हैं उनकी अपनी अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, उनकी अपनी अपनी प्री इमेजेस हैं, इधर कोई भी एलिमेंट इधर छूटा नहीं है, तो इसीलिए हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। तो इसका हम ये लिख देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट टी हैज़ प्री इमेज in set S therefore function is on to, इसीलिए हमारा फंक्शन ऑन टू है। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमारा फंक्शन 1 भी है और हमारा फंक्शन ऑन टू भी है, इसीलिए हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। therefore फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो देखो फंक्शन एफ हमको दिया है a,3 b,2 और c,1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको इसका इन्वर्स निकाल लेना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको सिंपली कुछ नहीं करना कि देखो ये हमारा सेट के फॉर्म में दिया है और ये हमको इसके ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। तो अगर हमको इसका इन्वर्स निकालना है फंक्शन का, तो जो हमारे ऑर्डर पेयर हैं उनकी जो एलिमेंट हैं उनको आपस में रिप्लेस कर देना है। देखो कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है a,3। तो देखो a,3 अगर हमारे पास ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन f में दिया है। और अगर हम f इन्वर्स निकालें, मतलब फंक्शन का इन्वर्स निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा 3,a। ठीक है, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को आपस में रिप्लेस कर देना है, तो हमारा f इन्वर्स आ जाएगा। तो a,3 का हो जाएगा 3,a, b,2 का हो जाएगा 2,b, c,1 का हो जाएगा 1,c। ये हमारा इधर इसका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इन्वर्स निकल आया। अब इसका दूसरा पार्ट हमको दिया हुआ है कि ये हमने इधर पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमको इसका दूसरा पार्ट दिया है कि f इक्वल टू a,2, b,1 एंड c,1, ये हमको दिया है। तो अब हम इसके लिए देख लेंगे कि ये हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं, क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और तभी हम इसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको ये देख लेना है कि ये हमारा जो फंक्शन f है क्या वो बाइजेक्टिव है या नहीं। तो वही हमारा देखो हम सेट फिर से लेट कर लेंगे। सेट हमारा s दिया हुआ है, क्या दिया है a, b, c और t हमको दिया हुआ है 1, 2, 3। ठीक है, और फंक्शन हमको है a,2, b,1 और c,1। ठीक है, ये हमको दिया है। तो फिर से हम दो सेट बना लेंगे। ठीक है, एक सेट हमने बना लिया ये वाला और एक सेट हमने बना लिया ये वाला। ये हम नाम दे देंगे s, इसको नाम दे देंगे t। s के एलिमेंट हैं हमारे a, b, c, इसके हैं 1, 2, 3। तो देखो एक ही, अब हम फंक्शन को देखना है हमें। तो a की इमेज है 2, तो a का रिलेशन 2 से बन जाएगा। b की इमेज है 1, तो b का रिलेशन 1 से बन जाएगा। c की इमेज है 1, तो c का रिलेशन 1 से बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इधर हम देख रहे हैं कि सेट S के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेजेस नहीं हैं सेट T के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा जो फंक्शन f है वो हमारा 1 नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ कि सेट S के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेजेस नहीं हैं सेट T के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा फंक्शन जो है 1 नहीं है। तो इसका हम रियल लिख देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S हैज़ नो डिफरेंट इमेज, सिंस एवरी एलिमेंट of set S has no different image in set T, therefore function is not 1 और अगर हमारा फंक्शन 1 नहीं है तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है, इसीलिए लिख देंगे हम therefore function is not बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 और ऑन टू दोनों होना ज़रूरी है, लेकिन इधर हमारा 1 भी प्रूव नहीं हुआ, तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव एंड देयरफॉर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा तो हम इन्वर्स निकालेंगे भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसकी मैं आपको बताता हूँ ये 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ए की जो इमेज है ना, देखो ए की इमेज तो 2 है, ठीक है, लेकिन बी की जो इमेज है वो 1 है और सी की इमेज भी 1 है। ठीक है, तो जो सेट ए के एलिमेंट हैं बी और सी उनकी सेम इमेज है 1, जबकि हमको इनकी डिफरेंट इमेज चाहिए होता है, इसीलिए हमारा फंक्शन है ना 1 1 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।